साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं हाल ही में पेश किए गए बजट में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है। उन्होंने कहा है कि रूस की तरह ही अब भारत भी समुद्र में तैरने वाला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत में न्यूक्लियर एनर्जी अहम रोल निभाएगा। इसको लेकर भारत सरकार 3 अहम फैसले ले रही है। पहला यह है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने को लेकर काम करेगा। भारत को रूस जैसे देश स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। दूसरा यह है कि सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। और तीसरा यह है कि परमाणु ऊर्जा के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजली तैयार करने के लक्ष्य पर सरकार काम करेगी। दुनिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं: माइक्रो रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर प्लांट को सामान्य भाषा में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें लगने वाला मॉड्यूलर आमतौर पर बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के मॉड्यूलर से काफी छोटा होता है। स्मॉल रिएक्टर पावर प्लांट की लागत करीब 3000 करोड़ रुपए आंकी गई है। माइक्रो रिएक्टर 1 मेगावाट से 20 मेगावाट तक की बिजली पैदा कर सकती हैं और इसको बनाने का खर्च 418 करोड़ रुपए तक हो सकता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 20 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट की बिजली पैदा करती हैं। इसको बनाने का खर्च 3000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। वहीं दूसरे तरफ सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि 300 मेगावाट से 1000 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकती है और इसको बनाने का खर्च करीब 25,000 करोड़ रुपए आती है। दुनिया में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जहां इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं। पहला रूस का लोमोनोसोव और दूसरा चीन का HTRRM न्यूक्लियर प्लांट। रूस का प्लांट 300 मेगावाट तो चीन का 210 मेगावाट तक बिजली रोजाना पैदा करता है। इसके अलावा अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और अमेरिका ऐसे देश हैं जहां इस टेक्नोलॉजी पर अभी काम चल रहा है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट के परमाणु नियामक आयोग विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसकी लाइसेंसिंग प्रोसेस पर काम हो रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि 2035 तक अमेरिका इस रिएक्टर को तैयार कर लेगा। वहीं दूसरे तरफ भारत में जिस स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने का ऐलान किया गया है, उसे बनाने की लागत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से करीब 8 गुना कम है। इसके साथ ही यह न्यूक्लियर पावर प्लांट 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। इसे समंदर के किनारे पहाड़ी इलाकों में भी तैनात कर सकते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों में आज भी जनरेटर से बिजली सप्लाई होती है। तो अंडमान में भारतीय सेना की इकलौती त्रिस्तरीय कमांड है, उसे भी बिजली के लिए जनरेटरों का सहारा लेना पड़ता है और इन जगहों पर बिजली के लिए इस तरह के पावर प्लांट काफी मददगार साबित हो सकते हैं। रूस जिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें छोटे छोटे कई सारे माइक्रो रिएक्टर लगे होते हैं। भारत में बनाए जाने वाले स्मॉल रिएक्टर में भी कई सारे माइक्रो रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक भारत में बिजली पैदा करने के लिए 4 सबसे प्रमुख साधन हैं। पहला है कोयला, उसके बाद पानी के बड़े बड़े डैम, फिर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। इन सभी माध्यमों से बिजली पैदा करने की लागत काफी ज्यादा है। इस तरह से पैदा होने वाली बिजली से हमारे पर्यावरण में कार्बन भी ज्यादा निकलता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट की खासियत ये है कि यूरेनियम का इस्तेमाल कर इसमें केमिकल प्रोसेस से बिजली पैदा की जाती है। इस तरह से बिजली पैदा करने में लागत कम और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। यूरेनियम इतना ताकतवर होता है कि अगर पानी के किसी पाइप से गुजरे तो पाइप का पानी खौलने लगता है। पानी खौलने से जल वाष्प में बन जाता है और इस जल वाष्प का इस्तेमाल ही बिजली पावर प्लांट के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। इस तरह बिजली तैयार होती है और ऐसे प्लांट को 30 साल में एक बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है। भारत 6 वजहों से बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तुलना में छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना चाहता है। दुनिया भर के देश भारत पर 0
जीरो कार्बन इमिशन और कम कोयला इस्तेमाल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। बिजली पैदा करने के लिए चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल होता है। भारत इसी वजह से इस तरह के छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर के जरिए बिजली पैदा करना चाहता है। कोयले वाले रिएक्टर की तुलना में ये 7 गुना कम कार्बन पैदा करता है। SMR की डिजाइन करना और बनाना आसान है। इसे किसी भी बिजली प्लांट के ग्रिड से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए अलग से बिजली ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं है। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरह के प्लांट को किसी जहाज या बड़ी गाड़ी पर भी लगाया जा सकता है। इस तरह स्मॉल न्यूक्लियर प्लांट को कम से कम समय में लगाया जाना संभव हो सकता है। रूस ने इस तरह के प्लांट के लिए भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देने का ऐलान किया है। 2050 तक भारत में बिजली की मांग 80% से 150% तक बढ़ने का अनुमान है। SMR एक ऐसा प्लांट है जिसके जरिए हर शहर या फिर कोई कंपनी अपने लिए खुद से बिजली पैदा कर सकती है। आमतौर पर बड़े रिएक्टर वाले पावर प्लांट से ज्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम निकलने की संभावना होती है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि स्मॉल रिएक्टर के टेक्निकल खामियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसे आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। बड़े रिएक्टर वाले पावर प्लांट बेहद खतरनाक हो सकते हैं। इसे चेरनोबिल की कहानी से भी समझा जा सकता है। अगर हम लोग चेरनोबिल की कहानी को समझे तो 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में टेस्टिंग होनी थी। हादसे से पहले चेरनोबिल पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। जब हादसा हुआ तब 2 रिएक्टर पर काम चल रहा था। 26 अप्रैल की रात टेस्ट शुरू हुआ और रात करीब 1:30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाली वाल्व को हटाया गया। रिएक्टर को आपात स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम और रिएक्टर के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन को भी रोक दिया गया। अचानक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया कंट्रोल से बाहर हो गई। रिएक्टर के सभी 8 कूलिंग पंप कम पावर पर चलने लगे, जिससे रिएक्टर गर्म होने लगा और इससे न्यूक्लियर रिएक्शन और तेज हो गया। सोवियत संघ के चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुआ हादसा दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे में से एक माना जाता है। धमाके के बाद न्यूक्लियर प्लांट में अफरा तफरी मच गई और रिएक्टर को बंद करने की कोशिशों के बीच ही उसमें जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि रिएक्टर की छत उड़ गई। उस हादसे में वहां कार्यरत 40 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके से निकला रेडियो एक्टिव रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से करीब करीब 400 गुना ज्यादा था। अगले कई दिनों तक चेरनोबिल पावर प्लांट से रेडिएशन निकलता रहा, जो हवा के साथ उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गया। रेडिएशन फैलने से रूस, यूक्रेन, बेलारूस के 50 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए। रेडिएशन फैलने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से 4000 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे से करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2000 में चेरनोबिल में काम कर रहे आखिरी रिएक्टर को भी बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये चेरनोबिल की कहानी है, जो कि एक बहुत ही भयावह कहानी है। तो साथियों, आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत द्वारा जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भारत के लिए कितना उपयोगी होगा। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जय हिंद।